ऐसे ही हमारे माशरे के अंदर हमारे दयार में एक दावत होती है जिसे हाफिज़ कुरान होने की दावत कहा जाता है। यानी जब किसी का बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाता है या नाज़रा कुरान पढ़ लेता है या अम्मा पारा वगैरह मुकम्मल कर लेता है, तो फिर ऐसे मौके पर खुशी में रिश्तेदारों की, दोस्तों अहबाब की दावत की जाती है। यहाँ पर याद ये रखने की बात है कि बिलाशुबा कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लेना या नाज़रा मुकम्मल कर लेना या अम्मा पारा वगैरह का मुकम्मल करना यकीनन बाइस खुशी है, और इस खुशी के मौके पर जितना भी किया जाए वो कम है। लेकिन रिया व नमूद, शोहरत के लिए, दिखलावे के लिए ये अमल करना कि रिश्तेदारों को बुलाएं, पड़ोसियों को बुलाएं और फिर जो है खाने वगैरह का नज़म किया जाए, तो अगर ये रिया व शोहरत के लिए है तब तो ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर ये इखलास के लिए है और जो मौलाना पढ़ाने वाले हैं, जो उस्ताद उसको सिखाने वाले हैं, उनको हदिये तोहफ़े दिए जाएं इस सिलसिले में कि इसने जो है हमारे बच्चों को कुरान करीम सिखाया, इल्म दीन सिखाया, अगर उनकी खिदमत की जाए, उनको इनाम दिया जाए, बिलाशुबा उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो बिलाशुबा इसकी इजाज़त है और हमें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि उस्ताद अपने सीने से इल्म निकाल करके हमारे बच्चे को देता है। तो इस दावत को अगर फ़ी सबीलिल्लाह किया जाए, उस्ताद की हौसला अफजाई के लिए किया जाए, बच्चे के दिल में उस्ताद का मकाम मर्तबा बढ़ाने के लिए किया जाए, तो बिलाशुबा जायज़ है, ऐसा करना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करना चाहिए। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जब आपने सूरह बकरा मुकम्मल याद कर ली थी, सूरह बकरा जब आपने हिफ्ज़ की थी, तो आपने तमाम सहाबा को बुला करके उसकी खुशी में ऊँट ज़बह करके खिलाए थे, दावत की थी और ऊँट ज़बह करके खिलाए थे। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है कि अगर कोई चीज़ लेने देने के एतबार से है तो सबसे बेहतर कुरान करीम है। यानी कुरान करीम का सवाब जिसको दिया जाए वो सबसे बढ़कर है। किसी ने कुरान करीम सिखाया है तो उसके ऊपर अगर उसको उजरत दी जा रही है, उसके से जो है सीखने सिखाने के ताल्लुक़ से अगर उसको जो है गिफ्ट दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है, तो बिलाशुबा इसकी इजाज़त है। ऐसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि जिसने मुझे कुरान करीम का एक लफ्ज़ सिखा दिया, जिसने मुझे कुरान करीम का एक लफ्ज़ सिखा दिया, तो फरमाते हैं कि मैं उसका ग़ुलाम हूँ, वो चाहे तो मुझे बेचे या चाहे तो मुझसे खिदमत ले। तो बिलाशुबा उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। तो उस्ताद की जितनी भी खिदमत की जाए वो कम है। तो उस्ताद की खिदमत के एतबार से कोई छोटा सा फंक्शन करके उसको उसके घर वालों को इनाम किराम से नवाजा जाए, बिलाशुबा बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बच्चे की हौसला अफजाई के लिए ये काम किया जाए, बिलाशुबा बहुत अच्छी बात है। और इस खुशी में कि हमारे बच्चे ने इल्म दीन हासिल किया है, कुरान करीम मुकम्मल किया है, कुरान हिफ्ज़ किया है, नाज़रा जो है उसने मुकम्मल किया है, तो बच्चे की हौसला अफजाई के लिए, इस खुशी के लिए अगर दावत की जाए, कोई छोटा मोटा फंक्शन रख लिया जाए, दावत कर ली जाए, तो बिलाशुबा इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर यही अमल रिया व नमूद के लिए, शोहरत के लिए, दिखलावे के लिए की जाए, तो फिर ये नाजायज़ हो जाएगी। लिहाजा ये हिफ्ज़ कुरान के नाम से जो दावत की जाती है इसकी इजाज़त तो है, लेकिन अगर इसके अंदर रियाकारी आ जाती है, शोहरत और दिखलावा अगर इसके अंदर आ जाता है, तो फिर ये नाजायज़ हो जाएगी। लिहाजा जो हज़रात करने वाले हैं बेशक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है करें, लेकिन उसमें इखलास मकसूद हो, अल्लाह की रज़ा मकसद हो कि अल्लाह का कलाम हमारे बच्चे ने पढ़ा है या हमने पढ़ा है, तो उसमें अल्लाह की रज़ा मकसद हो, बच्चे की हौसला अफजाई मकसद हो और उस्ताद को उसकी मेहनत का इनाम व इकराम देना मकसद हो। इस नीयत से किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ये सवाब का बाइस होगा और इसका मुकम्मल सवाब आपको मिलेगा। और अगर रिया व शोहरत के लिए हो जाएगा तो फिर ये गुनाह के अंदर दाखिल हो जाएगा, जिससे बचना ज़रूरी है। लिहाजा अगर करनी है तो फिर वो इखलास के साथ करें और इन चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए करें कि जिनका हमको सवाब मिलता है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।